कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स। और आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ डीआई का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका जो ग्राफ है वो दिया गया है उत्पादन लाख गांठों में, और यहाँ पर देखिएगा पैदावार दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पैदावार किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया है और ये कपास के उत्पादन का सारा डाटा दिया गया है, इतनी लाख गांठें, और इधर प्रति हेक्टेयर दिया गया है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे है कि गांठ तो दे दिया गया है, लेकिन उसमें कितनी मात्रा होगी ये कहना मुश्किल है। तो इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन जनरली लोग जानते हैं कि एक गांठ में कितना बराबर होता है, तो वो 170 केजी के बराबर होता है। कितना होता है? 170 केजी। तो 15.5 गांठ है, इसका मतलब है कि 2004-05 में इसको 170 से गुना कर दीजिए, उतना उत्पादन हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर उत्पादकता निकालना होगा तो उसी में 424 से भाग दे देंगे, तो वहाँ पे उत्पादकता निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैदावार दिया गया है उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में। ठीक है। तो ये 424 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पर लगभग 15.5 गांठ है तो उसको गुना कर दीजिए 170 से। तो अगर कितना हेक्टेयर में बोया गया होगा तो आप क्या कीजिएगा, 15.5 गुने 170/424 करेंगे तो जमीन की मात्रा आ जाएगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 हेक्टेयर में 424 किलोग्राम हुआ है, तो ये किलोग्राम में बदल गया। तो अगर हम 424 से भाग दे देंगे तो प्रति हेक्टेयर आ जाए, हेक्टेयर यानी जमीन का यहाँ पे क्षेत्र आ जाएगा प्रति हेक्टेयर में। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 2005-06 की तुलना में 2006-07 में कपास के उत्पादन और उत्पादकता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2005-06 में उत्पादन देखेंगे। 2005-06 में अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है। 2005-06 की तुलना में 2006-07 में कपास में उत्पादन और उत्पादकता। तो यहाँ पे देखिए ये उत्पादन है, तो 2005-06 से 2006-07 में यही क्वेश्चन बोल रहा है, 5-6 से 6-7 में। तो उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि आप निकाल लीजिएगा। तो 2005-06 से 2006-07 में उत्पादन में वृद्धि कितना का होगा? तो उत्पादन में वृद्धि देखिए 14 से कितना हो गया, 14 से यहाँ कितना हो गया 16, तो 2 की वृद्धि हुई कितना में, तो स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट लेंगे 14, तो 2/14 गुने 100, तो ये आपका हो गया 2 सत्ते 14, और आप 100/7 कर लीजिए तो आपका ये यहाँ पे आंसर आ गया। लीजिए, बहुत आसान था क्वेश्चन। 14.28% की यहाँ पे वृद्धि हुई उत्पादन में। अब उत्पादकता में देख लेते हैं, उत्पादकता में कितने की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे देखिए 2006-07 से आपको 2000 किससे करना था, 2005-06 से 2006-07, 5-6 में देखिए 373 से कितना हो गया है 513, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो गया, तो 513 माइनस 373 बटे कंपेरिजन 373 से कराएंगे, इनिशियल वैल्यू यही है, अगुने 100 कर देते हैं। ठीक है। अब वैल्यू निकाल लीजिए, तो 513 माइनस 373 इक्वल टू 140, तो 140/373 गुने 100 करेंगे। तो अब यहाँ पर निकाल सकते हैं 14,000 भागा 373, तो इक्वल टू आपका 37.53%। तो यहाँ पे 37.57% की यहाँ पे वृद्धि मिली। उत्पादकता में इतना वृद्धि हुआ और उत्पादन में आपको 14.28% की वृद्धि हुई। तो ये दोनों इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर दोनों होगा। तो जो लोग टेस्ट सीरीज 1 दिए थे उनमें ये क्वेश्चंस हमने पूछा था, तो वो लोग भी अपना साथ साथ आंसर मिला लेंगे। उसके बाद 2009-10 और 2010-11 में कितने हेक्टेयर में कपास बोई गई थी? तो 2009-10 में देखिए उत्पादकता कितना है, तो 15.25, तो 15.25
उत्पादकता है, ठीक है, तो 15.25 गुने 170 और 2009-10 में यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है हेक्टेयर में। तो 2009-10 में आप देख लीजिए, 2009-10 में आपका उपज कितना है। 2009-10 में देखिए, 2009-10 में उपज है 511, तो 511 से भाग दे दीजिए, 511 से भाग दे दीजिए। और आप इसको जब कैलकुलेटर पर यूज करेंगे 15.25 गुने 170 इक्वल टू कितना हो गया 2592.5 बटे 511 कर देते हैं, भागा 511 इक्वल टू आपका आ जाएगा 5.07। क्या आ जाएगा 5.07 हेक्टेयर। ये इतना ज़मीन होगा तभी आपका इतना, चूँकि यहाँ टोटल इतना गांठ बना, इसके रेशियो में भाग दे दिए तो आपका ज़मीन आ गया 2009-10 में। और फिर 10-11 में कितना, तो 10-11 भी देख लेते हैं। तो 10-11 में देखिए कितना है 14 गांठ हुआ, तो 14 गुने 170 बटे 587, तो 14 2010-11 में 14 गट्ठर हुआ गुने 170 बटे कितना था प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना 10-11 में 587, तो 587 से भाग दे दीजिए तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आप इसको गुना कीजिए, 14 गुना 170 इक्वल टू हो गया 2380 और भागा 587, उसको आप भाग दे दीजिए 587 से, तो इक्वल टू हो गया 4.05, ठीक है, हेक्टेयर ज़मीन। तो ये चूँकि ज़मीन निकालना था तो इतना हेक्टेयर लिख देंगे, ठीक है। तो एक हो गया 4.05 हेक्टेयर, एक हो गया 5.07 हेक्टेयर। तो आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कपास के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत की कमी हुई, वृद्धि नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप गौर कीजिए, कपास के उत्पादन में अधिकतम कहाँ पे कमी देखने को मिलेगा। तो एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे अगर कमी देखें तो कितने गट्ठर का कमी हुआ है, तो 1.5 गट्ठर का कमी हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए 1 गट्ठर का कमी हुआ है, फिर यहाँ पे 1 गट्ठर का कमी हुआ है, फिर यहाँ पे कितने का कमी हुआ है, तो 1.25 गट्ठर का कमी हुआ है। तो सबसे ज़्यादा कमी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। प्रतिशत तो नहीं पूछ रहा है, देख लेते हैं, हाँ प्रतिशत की कमी, ठीक है। तो आप प्रतिशत निकाल लीजिए। तो आप जैसे इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे 1.5 बाय क्या करेंगे, इसका जब निकालेंगे 1.5 बटे 15.5 गुने 100, ठीक है। यही चूँकि कमी हुआ है तो 15.5 यानी आप दशमलव उड़ाते हैं या डायरेक्ट भी अगर आप करते हैं तो दोनों का दशमलव उड़ा लीजिए और 1500 बटे 155, तो 1500 भागा 155, तो इक्वल टू यहाँ पे आपका 9.6% की यहाँ पे आपको कमी देखने को मिलेगी। तो ये आप यहीं पे मैं कर देता हूँ 9.6%, ठीक है। अब यहाँ पे 9.6 हो गया। अब फिर यहाँ पे देखिए 16 से 15 गया है, तो 15 में 1 और 16 बटे 100, 100 बटे 16 कर लेते हैं, 100 भागा 16 इक्वल टू 6.25। यहाँ पे आपका कमी हो गया 6.25% का। फिर यहाँ 15 से 14 गया, 1 बटे 15 गुने 100, तो 100 बटे 15 कर लेते हैं, 100 भागा 15, तो इक्वल टू यहाँ पे 6.6% की कमी हो गई। यहाँ पे कितना कमी हुआ 6.6% की कमी। फिर यहाँ पे देखेंगे 1.25 की कमी होती है, 15.25 गुने 100, ठीक है। तो 1.25 ये दोनों गया, तो ये हो गया 125 00 भागा 1525, 1525, तो 8.19%, यहाँ पे 8.19% की कमी है। तो गौर कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत कमी आपको यहीं पे दिख रही है, यानी 2004 से 6 में, यानी 2004 से
6 में जो है कमी कितना हो गया, तो 2004 से 6 में कमी हो गया आपका सबसे ज़्यादा 9.6%। तो क्या पूछ रहा है, किस वर्ष में, पिछले वर्ष की तुलना में, तो 2006 में, ठीक है, 2006 में या 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा कमी देखने को मिली है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2005-6 में, 2005-2006 में पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा कमी देखने को मिली है। यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिला है, ठीक है, उत्पादकता में, उत्पादन में, ठीक है, सॉरी उत्पादन में। उसी प्रकार से यहाँ पे है उत्पादकता में अधिकतम, तो उत्पादकता में यहाँ पे ये है उत्पादकता, तो अधिकतम वृद्धि कहाँ देखने को, तो यहाँ 2 जगह ग्राफ आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे ये निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उत्पादकता में कितने का वृद्धि हुआ है, प्रतिशत पूछ रहा है कि डायरेक्ट उत्पादकता वो देख लेते हैं प्रतिशत में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि 373 बेसिक है और 513 बढ़ गया, तो 513 माइनस 373 घटाएंगे तो यहाँ पे वृद्धि 140 का हुआ है, तो 140 बटे 373 गुने 100। एक तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ वृद्धि का ज़्यादा दिख रहा है ग्राफ, तो इसको ले लेंगे। तो 587 माइनस 511 इक्वल टू कितना होगा, 76। इसको लिख सकते हैं 76 बटे 511 गुने 100। अब इसका वैल्यू निकालिए, तो 14,000 भागा 373, ये कितना हो गया, 37.5। तो 37.5% की वृद्धि। अब यहाँ निकाल लेते हैं 7600 भागा 511, 14.87%। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि यहीं पे होगा, और वो वर्ष होगा 2006-07 में। तो 2006-07 में 2005-06 की तुलना में ज़्यादा वृद्धि होगी। तो यहाँ पे वृद्धि पूछ रहा था उत्पादकता में, तो 2006-07। तो गौर करना है कि उत्पादकता पूछ रहा है कि उत्पादन पूछ रहा है। किस वर्ष में कपास के उत्पादन के क्षेत्रफल न्यूनतम था और अधिकतम क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत था, ठीक है, अधिकतम क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत था। तो देखिए यहाँ पे किस वर्ष कपास के उत्पादन में क्षेत्रफल न्यूनतम था। अब आपको ये सारे डाटा को निकालना होगा, जैसे 15.5 न्यूनतम पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम कौन है, हम डायरेक्ट वहीं कर लेते हैं, ठीक है। तो 14 के बराबर है सबसे न्यूनतम, तो 14 ही है, तो 14 गुने, और इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा डाटा किस में है, 14 वाले में। तो 14 वाले में 587 सबसे ज़्यादा यही डाटा है, ठीक है, चूँकि भाग देंगे तो न्यूनतम वैल्यू यही देगा, और यहाँ पे 14 गट्ठर है ही, तो सबसे ज़्यादा न्यूनतम क्षेत्रफल इसी का होगा, ठीक है, और वो वर्ष होगा 2010-11। आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, क्योंकि 14 गुने 170 और सबसे ज़्यादा वैल्यू 587, वही छोटा वैल्यू देगा कटने के बाद, तो इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। तो 14 गुने 170, 14 गुने 170 बटे 587 न्यूनतम उत्पादन किस वर्ष में कपास के उत्पादन में क्षेत्रफल न्यूनतम था। तो ये आपका सबसे लास्ट वाला कौन सा वर्ष का था कॉलम, तो 2010-11। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2010-11। यह अधिकतम क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत था, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं न्यूनतम का, तो ये आपका आ जाएगा 14 गुने 170 इक्वल टू 2380 भागा 587 करेंगे, तो ये आपका 4.05 हेक्टेयर आ गया, 4.05 हेक्टेयर आ गया। अब उसमें क्या बोलता है कि किसमें सबसे ज़्यादा और अधिकतम क्षेत्रफल, अधिकतम क्षेत्रफल जिसका भाग कम पड़ेगा, तो भाग का वैल्यू यहाँ पे कम है और यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अब आपको निकालना पड़ेगा। 373 सबसे कम वैल्यू है, एक बार हम करके देख लेते हैं। 14 ये दोनों में से ही किसी का होगा। 15.5 गुने 170 बटा अधिकतम, ठीक है, और यहाँ पे 16 और 513, ठीक है। अधिकतम तो यही है आपका 15.5 गुने 170। अधिकतम क्षेत्रफल अगर हम 16 करते हैं
और 16 में तो 513 है। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स निकालना पड़ जाएगा सारा डाटा, तो आप लोग वैसे करके सबको निकालेंगे, फिर आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ये लंबा चला जाएगा तो टाइम थोड़ा सा वीडियो का। ऐसे मैं ये देख लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे 15.5 है और यहाँ 424 है, तो 15.5 गुने 170/424, ये मैं दो निकाल लेता हूँ। इसी दोनों में से कोई होगा ज़्यादा, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि जो डाटा है जो यहाँ गट्ठर ज़्यादा होगा और इधर कम वैल्यू होगा वो उसी का होगा, बटे 513। इसी में से अब दोनों का निकाल के मैं इसी आधार पर बना देता हूँ, बाकी आप लोग देख लेंगे कि सही बनाया कि नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए नहीं रहते हैं, जिस कारण से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, तो ये आपका 6.2, ये कितना आ गया 6.2 हेक्टेयर में। पहला वाला जो है आपका 6.21 हेक्टेयर, और ये देख लेते हैं एक बार, 16 गुने 170 इक्वल टू भागा 513, 5.3। ठीक है, ये आपका 5.3 है। तो एकदम इतना जान लीजिए, यही सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र होगा 6.21। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र में हम लिख देता हूँ मैं 6.21। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादक क्षेत्र हो गया 6.21 क्षेत्र, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्षेत्रफल यही होगा। तो इसमें प्रतिशत वृद्धि निकाल दीजिए, तो 6.21 माइनस 4.05 बटे 4.05 गुने 100। अब इसको निकाल के मैं निकाल ही देता हूँ आपका आंसर, 6.21 माइनस 4.05 इक्वल टू 2.16। क्या आ गया 2.16 इंटू 100 बाय 4.05। दोनों दशमलव हटाइए, 216 216 भागा 405 करते हैं तो 53%। ठीक है, तो इसका कितने प्रतिशत के बराबर है, न्यूनतम था, यह अधिकतम क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत था। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए ये पूछा यह अधिकतम क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था, तो अधिकतम क्षेत्रफल से कंपैरिजन कराना था। सॉरी स्टूडेंट्स, हमने देखा नहीं, तो अधिकतम से करवाना है आपको। तो ये 2.16 बटे क्या हो जाएगा आपका, ये अधिकतम से करवाना है 6.21 गुने 100, ये करना था आपको। ठीक है, अब फिर से एक बार मैं बना दूं, तो थोड़ा सा भी अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में जल्दीबाजी करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कर दिया, तो गलत हो सकता है आपका। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य से, शांति से सबसे पहले ये सेक्शन कर लें या बीच में ही करके हटा लें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 34%। ठीक है, 34.7, यानी टोटल का ये कितना परसेंट है, सॉरी न्यूनतम या अधिकतम क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत था। तो ये तो मैंने प्रतिशत कमी और वृद्धि निकाल दिया। किस वर्ष में कपास के उत्पादन के क्षेत्रफल न्यूनतम था। ठीक, क्षेत्रफल न्यूनतम तो हमने निकाल ही दिया था इस वर्ष में 2010-11 में। यह अधिकतम क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था, तो यह अधिकतम क्षेत्रफल का, तो यह अधिकतम क्षेत्रफल का अच्छा डायरेक्ट देखिए, फिर मैंने गलत किया यहाँ पे, डायरेक्ट आप जो है 4.05, क्योंकि वृद्धि या कमी नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट इसका कितना प्रतिशत था। ठीक है, तो डायरेक्ट आप निकाल दीजिए। देखिए मैंने दो बार गलत किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब देखिए 405 भागा 621, ये आपका 65.21 ये आंसर आएगा। ठीक है, इतना आपका जो है कम वाला डाटा है और ज़्यादा वाला क्षेत्रफल का 65.21% है। तो थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा जल्दीबाजी करेंगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, तो थोड़ा सा आप देख लेंगे अच्छे से। हो सकता है कहीं डाटा का मिसमैच होता है तो मिस्टेक भी हमसे भी हो सकता है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ एकदम बिल्कुल सही होगा। कहीं भी डाटा अगर मैंने लेने में मिस्टेक किया तो वो गलत भी हो सकता है। तो आप लोग एक बार अच्छे से बना लेंगे, मिला लेंगे। अगर आपका डाटा मुझसे मैच हो रहा है तो शायद आप भी सही हैं और हम भी सही हैं।
चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।